Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this video lecture, we are going to discuss about chapter number 13, Sport and Movement of class 10th, and the topic that we are going to discuss is about human skeleton. आपके पास कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, द ऑर्गेनिज्म विद ग्रेटर साइज नीड सपोर्ट टू कीप देयर बॉडी मास एज वन यूनिट। जो आपके पास ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका साइज़ ज़्यादा होता है उनको सपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो अपने बॉडी मास को एज सिंगल वन यूनिट रख सकें। ठीक है, अब इसमें जो टर्म आ जाती है वो मूवमेंट और लोकोमोशन की आ जाती है। ठीक है, अब आपके पास मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट बेसिकली जर्नल टर्म है जिसको हम मीनिंग देते हैं एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय इंटायर बॉडी और बाय इट्स पार्ट। यानी मूवमेंट के अंदर बॉडी का या पूरा हिस्सा मूव कर रहा होता है या उसका कोई पार्ट मूव कर रहा होता है, लाइक आर्म और लेग मूव कर रही होती है, तो उस टर्म को हम क्या रेफर करते हैं? मूवमेंट रेफर करते हैं। एक दूसरी टर्म है लोकोमोशन। लोकोमोशन के अंदर क्या होता है? इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी इसमें पूरा बॉडी का जो पोस्चर होता है वो मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस। कमिंग टू द टॉपिक, ह्यूमन स्केलेटन क्या है? बेसिकली जो ह्यूमन स्केलेटन है और सिंपल स्केलेटन है आपके पास, ये बेसिकली एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है। यानी कि ये बेसिकली हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर है जो प्रोवाइड करेगा आपको सपोर्ट, अटैचमेंट टू द स्केलेटन मसल्स एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल। बेसिकली स्केलेटन है क्या, ये मैं बता चुका हूँ आपको कि ये फ्रेम ऑफ हार्ड, यानी बेसिकली एक फ्रेम है ये, ठीक है, ऑफ हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर एंड प्रोवाइड क्या करेगा आपको? फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अटैचमेंट टू द स्केलेटन मसल प्रोवाइड करेगा एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल करेगा। ठीक होगी बात। अब स्केलेटन के अंदर आपके पास दो तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक एंडोस्केलेटन आ जाता है और एक क्या आ जाता है? एक्सोस्केलेटन आ जाता है। अब एंडोस्केलेटन क्या होता है? जिसमें ह्यूमन का स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है। यानी एंडोस्केलेटन आपके पास वो टर्म है जिसके अंदर स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है, जैसे ह्यूमन स्केलेटन। इसी तरह आपके पास हेक्सोस्केलेटन वो स्केलेटन है जिसमें आपकी बॉडी का स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है। यानी कि द स्केलेटन मसल्स ऑफ सम इनवर्टिब्रेट दैट इज आर्थ्रोपोड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज हेक्सोस्केलेटन। दोबारा रिपीट करता हूँ, जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है जो ग्रेटर साइज में होता है उसे सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है, ताकि वो सिंगल बॉडी मास यूनिट क्या कर सके? फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन द लैंड। आपके पास दो तरह की टर्म आ जाती है, एक मूवमेंट आ जाती है और एक लोकोमोशन आ जाती है। मूवमेंट क्या होती है? एक्ट ऑफ चेंजिंग प्लेस और पोजीशन बाय द बॉडी पार्ट्स और इंटायर बॉडी। और मूवमेंट में क्या आ जाता है कि इस लोकोमोशन में क्या आ जाता है? लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। स्केलेटन क्या होता है? हार्ड आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड रिफाइंड स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास प्रोवाइड करेगा, आपको फिजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अटैचमेंट टू द मसल्स प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और प्रोटेक्शन करेगा आपके पास फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल। दो तरह का स्केलेटन होता है आपके पास, एक एंडोस्केलेटन होता है और एक क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। एंडोस्केलेटन में स्केलेटन इनसाइड द बॉडी होता है और एक्सोस्केलेटन में स्केलेटन आउटसाइड द बॉडी होता है। एंडोस्केलेटन की एग्जांपल स्केलेटन ऑफ ह्यूमन बॉडी आ जाता है और हेक्सोस्केलेटन के अंदर आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं। तो बेसिकली ये चीज़ डिस्कस करने के बाद, इन द लिविंग बॉडी द स्केलेटन इज़ वेरी मच अलाइव। जो ह्यूमन बॉडी के अंदर स्केलेटन होता है वो वेरी मच अलाइव होता है, ठीक है। अब बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स एंड आल्सो हैव नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स इन देम, दे ग्रो एंड हैव द एबिलिटी टू रिपेयर देम सेल्फ। तो बेसिकली जो बोन और कार्टिलेज होते हैं जो ह्यूमन स्केलेटन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, ये वेरी मच अलाइव पार्ट होते हैं, ठीक है, जिनमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं और ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को रिपेयर कर सकते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं कि ऊपर हम बात कर चुके हैं कि स्केलेटन आपके पास सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, अटैचमेंट टू द स्केलेटन मसल प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन करेगा फॉर द बॉडीज ऑफ द एनिमल। बेसिकली अब इसी बात को थोड़ा सा चेंज करते हैं टर्म में, रोल ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या है? तो द बिग फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम क्या है? प्रोटेक्शन देगा, सपोर्ट देगा और मूवमेंट देगा। तो इन आवर बॉडी स्केलेटन वर्क वेरी क्लोज विद द मस्कुलर सिस्टम टू हेल्प अस मूव। अब इसमें अगर हम डिटेल में जाएं, देखें ये चीज़ मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो आपको प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है।
अब इसमें डिस्कस करते हैं कि स्केलेटन मसल प्रोवाइड सपोर्ट टू मैरी इंटरनल ऑर्गन, जैसे कि आपका जो ब्रेन है उसको स्कल क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। इसी तरह आपके पास ये स्पाइनल कॉर्ड है, इसको वर्टिब्रल कॉलम्स क्या कर रहे होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। इसी तरह आपके पास रिब्स के अंदर डिफरेंट इंटरनल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, हार्ट वगैरह, ठीक है, उनको ये क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। वर्टिब्रल कॉलम आल्सो प्रोवाइड और सपोर्ट टू आवर बॉडी मैस एज वेल। इस तरह ये स्केलेटन सिस्टम अपना रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, ताकि वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स प्रोटेक्ट रह सकें और बॉडी एज अ सिंगल यूनिट मूवमेंट परफॉर्म कर सके, और ये उसको सपोर्ट भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कार्टिलेज को। तो कार्टिलेज क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ये डेंस होता है, ये डायग्राम में आप देख सकते हैं इनका कलर कितना डेंस है और वाइट ब्लू कलर है इनका, और ये कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। बेसिकली ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक मैट्रिक्स की तरह होता है। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये एक मैट्रिक्स की तरह होता है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है, तो मैट्रिक्स ऑफ कार्टिलेज क्या कंटेन करते हैं, कोलेजन फाइबर कंटेन करते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, इनको लकूना कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स कार्टिलेज है, ठीक है, ये कोलेजन फाइबर्स हैं बेसिकली, और इनके अंदर जो स्मॉल पोर्स होते हैं इनको लकूना कहा जाता है, ठीक है। और लकूना के अंदर जो फ्लूइड होता है, ठीक है, ईच जो फ्लूइड होता है, ठीक है, इनके अंदर आपके पास सेल्स मौजूद होते हैं जिनको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है, कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। बेसिकली दोबारा रिपीट करता हूँ, जो कार्टिलेज होता है वो आपके पास डेंस क्लियर वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसका स्ट्रक्चर एक आपके पास मैट्रिक्स की तरह होता है जो कंटेन करता है कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। इसके अंदर स्मॉल आपके पास होल्स नजर आ रहे होंगे, इनको लकूना कहा जाता है, ठीक है। इन लकूना के अंदर क्लियर फ्लूइड होता है जिसको कॉन्ड्रोसाइट कहा जाता है। कार्टिलेज अपनी कैटेगरी के हिसाब से तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक को आप हाइलेन कार्टिलेज का नाम देंगे, दूसरे को आप इलास्टिक कार्टिलेज का नाम देंगे, और तीसरे को आप फाइब्रस कार्टिलेज का नाम देंगे। अब हाइलेन कार्टिलेज की बात करते हैं, तो हाइलेन कार्टिलेज क्या होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है जेट फ्लेक्सिबल भी होता है, ठीक है। ये हमेशा आपके पास वहाँ पे प्रेजेंट होता है जहाँ कवरिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स हो रही हो, ठीक है, या नोज़ में, ट्रैकिया में, या ब्रोंकाइल ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। जैसे डायग्राम के अंदर देखें, मैं आपको हाइलेन कार्टिलेज दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे ये आपके नज़र आ रहा होगा, ये कार्टिलेज जो है आपके पास बेसिकली हाइलेन कार्टिलेज है, ठीक है। दो बोन्स के दरमियान में यहाँ पे आपके पास प्रेजेंट है। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है, सिमिलर टू दैट ऑफ हाइलेन कार्टिलेज ही होता है, बट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हाइलेन ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो ये जो आपके पास इलास्टिक कार्टिलेज होता है थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, बट इलास्टिसिटी भी इसके अंदर भी होती है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और कोलेजन फाइबर्स भी इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, एपिग्लोटिस और पिन्ना में, मतलब आउटसाइड ऑफ ईयर के अंदर आपके पास मौजूद होता है, जिसे पिन्ना कहा जाता है, ठीक है। और एपिग्लोटिस जहाँ आपकी एसोफेगस का स्टार्ट होने से पहले और आपके लेरेंस के स्टार्ट होने से पहले वो जो स्पॉट जो अलाउ करता है, वो पॉइंट जो अलाउ करता है, अगर फूड होगा तो फिर वो एसोफेगस में जाएगा, और अगर वो ब्रेथ होगी यानी कि ऑक्सीजन होगी और कार्बन डाइऑक्साइड और डिफरेंट गैसेज होंगी, ठीक है, वो आपके पास लेरिंग्स में जाएंगी। तो नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फाइब्रस कार्टिलेज आ जाता है, ठीक है। ये टफ होता है क्योंकि इसके अंदर आपके पास इलास्टिक फाइबर्स नहीं होते, क्योंकि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे फाउंड होता है, इन वर्टिब्रल डिस्क के अंदर मौजूद होता है। तो इट वाज ऑल अबाउट कार्टिलेज। रिपीट कर देता हूँ बात को कि कार्टिलेज क्या होता है आपके पास, इट इज़ अ डेंस क्लियर ब्लू वाइट फिल्म कनेक्टिव टिश्यू, और ये आपके पास एक मैट्रिक्स शेप में होता है। इसके अंदर ये स्मॉल आपको पोर्स नज़र आएंगे होंगे, इनको लकूना कहा जाता है, और लकूना के अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उनको कार्टिलेज सेल या कॉन्ड्रोसाइट्स भी कहा जाता है। और ये मैट्रिक्स जो होता है आपके पास कोलेजन फाइबर कंटेन करता है। तीन तक कैटेगरीज में इसको हमने डिवाइड कर लिया, हाइलेन कार्टिलेज में, इलास्टिक कार्टिलेज में और फाइब्रस कार्टिलेज में। हाइलेन कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जहाँ पे लॉन्ग बोन्स एंड हो रही होती हैं, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाइल ट्यूब, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और इलास्टिक कार्टिलेज थोड़ा लेस आपके पास क्वाइट स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, लेकिन ऑल दो इसके अंदर इलास्टिसिटी ज़रूर लाया करती है क्योंकि इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स और कोलेजन फाइबर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। सिमिलर टू दैट ऑफ हाइलेन कार्टिलेज होता है, और ये एपिग्लोटिस और पिन्ना के मकाम पे मौजूद होता है। इस तरह फाइबरस कार्टिलेज वेरी टफ होता है, ठीक है, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स नहीं होता बल्कि कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, और ये इनवर्टिब्रल डिस्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बोन्स की। तो बोन्स क्या होती हैं, बोन्स इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी। बोन्स जो होते हैं आपके पास हार्डेस्ट
कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बॉडी के, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, दे नॉट ओनली मूव बट आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और मूवमेंट के अलावा बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोर ओवर हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी को मूव करवाते हैं, साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मोर ओवर बोन्स के अंदर आपको पता है रेड ब्लड सेल्स भी बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स भी बनते हैं और ये मिनरल्स को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है, दिखा देता हूँ, ये आपके पास जो आउटर लेयर है, आपके पास ये जो आउटर सारी लेयर नज़र आ रही है, इसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। यानी ये जो आउटर लेयर है इसको आप क्या नाम देते हैं, कम्पैक्ट बोन का नाम देते हैं। और जो इंटरनल लेयर होती है इसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है इंटरनल सारी लेयर है, इसको स्पॉन्ज यानी स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। तो हार्ड आउटर लेयर ऑफ द बोन इज कॉल्ड एज कम्पैक्ट बोन, और जो इंटीरियर बोन होती है, जो सॉफ्ट और पोरस पार्ट होता है, उसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। और स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद होती हैं और बोन मैरो भी मौजूद होता है, ठीक है। बेसिकली बोन्स को स्टडी करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, यानी कि आप टर्म ऑस्टियोलॉजी पढ़ते हैं जिसके अंदर आप स्टडी ऑफ क्या करते हैं, बोन्स करते हैं। तो जो ह्यूमन बॉडी के अंदर मैच्योर बोन्स होती हैं उनको आप क्या किसका नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स का नाम देते हैं। बोन्स ज़्यादातर आपके पास कोलेजन कंटेन करती हैं बट इसके अंदर मिनरल्स भी मौजूद होते हैं, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट्स वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बोन आपका हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। ये आपको ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ना मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बल्कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बोन के अंदर ही रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं और ये मिनरल्स को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ये आउटर लेयर हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको कम्पैक्ट बोन कहा जाता है। इंटीरियर बोन सॉफ्ट और पोरस पार्ट होता है जिसे स्पॉन्ज या स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। और स्पॉन्जी बोन के अंदर ही ब्लड वेसल्स और आपके पास बोन मैरो मौजूद होता है। और बेसिकली बोन्स को स्टडी कराना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और तो मेच्योर बोन्स जो ह्यूमन बॉडी की होती हैं उनको ऑस्टियोसाइट इसी वजह से कहा जाता है, ठीक है। बोन्स ज़्यादातर कोलेजन्स कंटेन करती हैं, ऑल्दो इनके अंदर मिनरल्स, कैल्शियम और फॉस्फेट्स भी मौजूद होता है। तो ये डायग्राम के अंदर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि ये बोन मैरो है आपके पास, ठीक है। आउटर लेयर कम्पैक्ट बोन है, ठीक है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी मौजूद हैं जो स्पॉन्जी बोन के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कंपोनेंट। अच्छा, एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात भी डिस्कस कर लूँ कि जो बोर्न बेबीज़ होते हैं, जब ये बोर्न होते हैं तो इनके अंदर 300 बोन्स होती हैं। ऑल्दो जब लेटर ऑन ये अडल्ट होते हैं तो इनकी बोन्स फ्यूज़ होकर लार्जर बोन्स बनाती हैं और उनकी टोटल बोन्स कितनी बन जाती हैं, 206 यानी 206। तो नाउ डिस्कस करते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को। तो इसके अंदर देर आर 206 बोन्स इन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। और इस हिसाब से हम क्या करते हैं, स्केलेटन को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर आपके पास क्या आ जाता है, हेड एंड ट्रंक पार्ट आ जाता है, ठीक है। स्कल आ जाता है, मिडल ईयर ऑसिलस आ जाता है, हाइट बोन आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, ठीक है। और आपके पास क्या आ जाता है, वर्टिब्रल कॉलम के बाद रिब्स आ जाते हैं जिसे चेस्ट बोन्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो इसके अंदर डिस्कस कर लेते हैं कैसे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। बेसिकली एक्सियल स्केलेटन जिसे हेड और ट्रंक पार्ट ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है, इसके अंदर टोटल 80 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। यानी टोटल कितनी बोन्स प्रेजेंट है, 80 बोन्स प्रेजेंट है एक्सियल स्केलेटन के अंदर। और वाइल एज वेल डिस्कसिंग अबाउट अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंदर आपके पास 126 बोन्स प्रेजेंट हैं। तो एक्सियल स्केलेटन के को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले स्कल से स्टार्ट करते हैं। तो स्कल के अंदर आपके पास बेसिकली एक्सियल स्केलेटन के 5 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। स्कल के अंदर आपके पास टोटल 26 बोन्स होती हैं, ठीक है, जिसमें से 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं। जो पूरा क्रैनियम पार्ट होता है वो 8 बोन से मिलकर बना होता है, जो पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। हार्ड जो सरफेस होती है आपके हेड की, ठीक है। इसके फ्रंट के ऊपर आपके पास फेशियल बोन्स होती हैं जो टोटल 14 बोन्स होती हैं, ठीक है। तो 8 क्रैनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन्स मिला के आपके पास 22 बोन्स स्कल्स ही बन जाती हैं। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा 6 मिडल ईयर ऑसिलस होती हैं आपके पास, ठीक है। तो तीन एक साइड पे ईयर के, लेफ्ट ईयर के, और 3 राइट साइड के ईयर के। और इसी में ही 3 बोन्स मेलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं। और इनमें स्टेप्स सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी बोन होती है, ठीक है। अच्छा, देयर इज आल्सो हाइट बोन इन द नेक। नेक में कौन सी बोन होती है, हाइट बोन होती है। वर्टिब्रास में 26 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और चेस्ट बोन के अंदर आपके पास जिसे स्टर्नम कहा जाता है, हार्ड आर्टिकुलेटेड फॉर्म जो होती है, जो जिनको रिब्स भी कहा जाता है, ये टोटल 24 होती हैं, जो 12 पेयर्स
में काम करती हैं, यानी लेफ्ट टू राइट में। तो इस तरह ये टोटल एक्सियल स्केलेटन 80 बोन्स पर मुश्तमिल होता है। रिपीट करता हूँ कि ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल जब वो बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, तो उसके अंदर 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। जब ये 300 बोन्स आपके पास फ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, जब एक अडल्ट बनता है, ठीक है, तो तब 206 बोन रह जाती हैं, क्योंकि वो फ्यूज़ होकर लार्जर बोन्स बना देती हैं। इस तरह हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन में और अपेंडिकुलर स्केलेटन में। एक्सियल स्केलेटन में टोटल 80 बोन्स होती हैं जो हेड और ट्रंक के पोर्शन में आती हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले 5 कंपोनेंट्स आ जाते हैं, स्कल, मिडल ईयर, ओसिलस, हाइड बोन, वर्टिब्रल कॉलम और चेस्ट बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। स्कल के अंदर आपके पास मैं बता चुका हूँ कि टोटल 22 बोन्स होती हैं, जिसमें 8 क्रैनियल बोन्स होती हैं, ठीक है, और 14 फेशियल बोन्स होती हैं। 6 मिडल ईयर ओसिलस होती हैं, लेफ्ट 3 साइड पे और 3 राइट साइड पे। बता चुका हूँ इनमें 3 बोन्स जो प्रेजेंट होती हैं वो मेलियस, इनकस और स्टेप्स होती हैं, ठीक है। और जो इनमें स्टेप्स होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट ह्यूमन बॉडी बोन होती है। और नेक में आपके पास हाइड बोन होती है, ठीक है। वर्टिब्रास में 26 बोन्स होती हैं, ठीक है। और स्टर्नम के अंदर रिब्स के 24 बोन्स होती हैं, जो 12 पेयर्स लेफ्ट टू राइट काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर आपके पास 126 बोन्स होती हैं, ठीक है। इसको पेक्टोरल गिर्डल में, आर्म्स में, हैंड्स में, ठीक है, पेल्विक गिर्डल, लेग्स और फीट्स में डिवाइड किया जाता है। अब पेक्टोरल गिर्डल की बात करें और पेल्विक गिर्डल की बात करें तो पेक्टोरल गिर्डल में आपके पास 4 बोन्स होती हैं और पेल्विक गिर्डल में 2 बोन्स होती हैं, ठीक है। आर्म्स में 6 बोन्स होती हैं, एज वेल एज लेग्स में भी 6 बोन होती हैं। हैंड्स में 54 बोन्स होती हैं, तो फीट में भी 54 बोन्स होती हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 126 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अंदर आप बात करें पेल्विक गिर्डल की, ठीक है, पेल्विक गिर्डल के अंदर आपके पास जैसे हिप कहा जाता है, उसके अंदर 2 बोन्स होती हैं। पेक्टोरल गिर्डल की बात करें तो उसके अंदर 4 बोन्स होती हैं, आर्म्स के अंदर 6 होती हैं, लेग्स के अंदर 6 होती हैं, हैंड्स के अंदर 54 होती हैं और फीट के अंदर भी 54 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। तो टोटल कुल मिला के 126 बोन्स बन जाती हैं। कुछ बॉडी पार्ट्स को लोकेट भी कर देता हूँ जो इस लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पास हेड का पॉइंट है, इसको आप स्टर्नम का नाम देते हैं, ठीक है। और ये आपसे यहाँ से आपके वर्टिब्राई स्टार्ट होते हैं और ये पास स्टर्नम कहलाता है। और ये आपके पास 24 रिब्स के पेयर्स हो गए, ठीक है। और ये रिब्स के साथ ही ये पॉइंट स्कैपुला कहलाता है। ये आपके पास ह्यूमरस है, ठीक है। और ये आपके पास पेल्वस है, ये रेडियस है, ये उल्ना है, ठीक है, फीमर है, ठीक है, जिसे थाई बोन भी कहा जाता है, ठीक है। ये पेटेला हो गया, ठीक है, ये टिबियस हो गया, ठीक, टिबिया हो गया, ठीक है, ये फिबुला हो गया और ये टेलस हो गया, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ बोन्स हैं जो आपको बेसिक बोन्स पता होने चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अभी आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है वो आपके पास थाई बोन ही होती है, ठीक है। थाई बोन इज़ द लॉन्गेस्ट बोन और स्टेप्स इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। दिस वाज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन skeleton, bone and cartilage, role of skeleton system and introduction to skeleton system. I hope you have understood all the concept related to chapter number 13 and the topics that I have teach you right now. Thank you very much. Inshallah, in the next coming lecture we will discuss about joints and muscles and ligaments along with their disorders. Thank you very much. Do subscribe my channel, click the bell icon and like the video and share the content to as many friends as you can. Allah Hafiz.